बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन के मुताबिक जो इसका पूछा गया है, लेक्चर नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इस इक्वेशन को हमने सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज के शुरू में डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स पढ़ें जो कि इक्वेशन की फॉर्म्स है, तो उसमें से एक फॉर्म आपको सिमेट्रिक फॉर्म भी नजर आएगी। तो बहरहाल मैं आपको सिमेट्रिक फॉर्म बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। आमतौर पर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि जब किसी इक्वेशन को लिखा जाता है तो यूँ लिखा जाता है, मतलब बनाने का तरीका ये होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये होता है। और अगर मैं x माइनस x1 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ लेकर आ जाऊं तो ये यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड। ये हमारे पास आ गया, ये स्लोप के इक्वल आ गया। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं, स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, tan थीटा भी स्लोप को कह सकते हैं। यानी y माइनस y1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस x1, इसको tan थीटा भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने ज्योमेट्री, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ाया था कि tan थीटा एक्चुअली कहा जाता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। तो मैं इस tan थीटा को यहां मैं कर रहा हूं sin थीटा ओवर cos थीटा भी कह सकता हूं, यानी sin थीटा ओवर cos थीटा भी कह सकता हूं। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर दें, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, ये यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको पहले लिख ले, x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। आपने अपने क्वेश्चन को सिमेट्रिक फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए अगर आपके पास tan थीटा ऑलरेडी मौजूद है, आपने पहले sin थीटा और cos थीटा को फाइंड आउट करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू। तो अब चलते हैं हम जरा क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले आपको समझाऊंगा कि tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा में कैसे लेकर आना है। ऑल तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी आई थिंक चैप्टर नंबर 6 था, उसमें समझा चुका हूं, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोबारा समझाकर, ताकि आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, अभी आप देखें, मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमारे पास थी स्टूडेंट्स सिमेट्रिक फॉर्म। अब आप देखें जरा गौर से, हम cos थीटा को, ये इसको नंबर 1 का नाम दे दें। हम cos थीटा को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला मुहम्मा है कि cos थीटा को फाइंड करना है, sin थीटा को फाइंड करना है। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले पर जाएंगे। पहली चीज, cos थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका था। वो था, वैसे बहुत सारे मेथड हैं। एक मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा बताया था। उनसे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। पर हम इतने मुश्किल में नहीं जाएंगे। हम जनरली देखेंगे tan थीटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास 3/4 ये दिया हुआ है, और हमें ये बात पता है कि tan थीटा जो होता है वो बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। आप सब जानते हैं इसको। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 और बेस आ जाएगा हमारे पास 4। इसका मतलब है हमें एक चीज की बड़ी अशद जरूरत है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। इसकी अशद जरूरत है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखें 3, और बेस दिया हुआ है 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 9
और 4 का हो जाएगा 16, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 9 + 16 जो कि आ जाएगा 25। यस, अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दो, यानी इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी, तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें इन दो का फाइंड करने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मैंने बड़ा आसान मेथड बताया था, बल्कि ठहरे पहले मुझे कॉस थीटा भी लिख लें। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये फॉर्मूला है कॉस का और ये साइन का। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आप इस मेथड से भी इसको याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या है, ये देखें, परपेंडिकुलर 3 है, तो हम लिख लेंगे 3 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्या हमारे पास, ये जो फाइंड किया 5। इसी मेथड से जब cos थीटा फाइंड करेंगे, cos थीटा होता है बेस, बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, ये यानी ये cos थीटा है, ये हमारा sin थीटा ये दिया हुआ। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये चीज लगानी है, ये यानी हमारे पास है एक्चुअली, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें उस साइड पर, हाँ, x - x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 ओवर साइन थीटा। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x - x1, ये आपका x1 है जिसको -4 कहेंगे, तो इस जगह पर आप x1 - 4 लगा दें ओवर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, ये इस जगह पर 4/5 लिख लेंगे। y - y1, y1 क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें y1 हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो मैं इस जगह पर 2 लगा दूंगा ओवर साइन थीटा, साइन है हमारे पास 3/5, तो माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट्स प्लस, और यहां हमारे पास y - 2 ओवर 3/5 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है जिसमें हमने इसको लिखना था। सो दोबारा एक दफा बता दूं, ये फॉर्मूला है, कॉस साइन फाइंड करना है और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, वहां से मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया क्या है। हाइपोटेन्यूज पता चलाना लाजमी है क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज लाजमी होते हैं। उसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 3 है, ये देखें, और हाइपोटेन्यूज 5 है, इसी तरह बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अब हम वो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें उनकी तमाम चीजों को पुट कर देंगे। सो आप देखेंगे कि हमारे पास राइटली सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देखिए x1 की वैल्यू 6 दी है, y1 की -6 दी है, थीटा आपके पास 30 डिग्री दिया है। इस दफा थोड़ा सा ट्विस्ट आया कि tan नहीं दिया हुआ। ये आसान है, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखें मेरे बच्चे पीछे से हंस भी रहे कि सर देखें बार बार नई चीजें बता रहे हैं, बट ये नई चीजें आपको समझनी है। ये किसी टाइम में ये सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था। आज ये किसी टाइम की बात नहीं करते बल्कि माजी या करीब में, अभी भी पंजाब की बुक्स में ये चौथा चैप्टर सेकंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है। तो आप यूं करें, फॉर्मूला लिखें। सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको प्रूव करके दी थी। सिमेट्रिक फॉर्म है आपकी, वो है x - x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 ओवर साइन थीटा। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x1 हमारे पास है 6, x - 6 चले जी, cos थीटा। अच्छा इस दफा tan थीटा नहीं दिया कि जिससे हम साइन भी निकालते cos भी निकालते, इस दफा सीधा थीटा दे दिया। तो ये आसान है, सीधा सीधा इस थीटा की जगह पर ये वैल्यू लगा लो 30 डिग्री, बस। इधर भी आप यही करोगे, थीटा की जगह लगा लोगे 30 डिग्री। ये आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। cos 30 डिग्री
कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर से आपने फाइंड करना है, वरना आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये बात याद रखें, आपको ये वैल्यूज लाजमी, अगर मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये वैल्यूज आपको लाजमी याद होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें एक साइन है, एक कॉस है और एक टैन है। 0 डिग्री का पता होना चाहिए, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और टैन 0 भी 0 होता है। 30 डिग्री का पता होना चाहिए, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, जिसको 0.5 भी कहते हैं। कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है, जिसको 0.866 भी कहते हैं। tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, जिसको 0.577 कहते हैं। ये वैल्यूज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इसी तरह 45 डिग्री पे जाए, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। साइन 45 1/√2 होता है, जिसको 0.707 कहते हैं। कॉस 45 1/√2 होता है, 0.707 कहते हैं। tan 45 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप इनके 60 डिग्री में चले जाएं, साइन 60 जो होता है वो होता है आपका √3/2, जिसको 0.866 भी कहते हैं। कॉस 60 जो होता है वो 1/2, जिसको 0.5 भी कहते हैं। tan 60 √3 के इक्वल होता है, जिसको 1.732 कहते हैं। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करते रहें, यही वैल्यूज आएंगी। आई एम श्योर यही आएंगी। आई एम श्योर क्या, मुझे पूरा यकीन है, बल्कि आई एम श्योर का मतलब भी यही हुआ। साइन 90 होता है स्टूडेंट्स 1 के इक्वल, ये 0 और ये इन्फिनिट के इक्वल होता है। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये बल्कि ये आपने आप समझ लो इसी तरह जैसा आप बचपन में टेबल याद करते थे, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसा मुझे याद है। अब आपने क्या करना है, वैसे मैं तो बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं क्योंकि मैथ्स का बड़ा एक्सपर्टीज है। आप cos 30 देखें, cos 30 हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, तो ये y1 देखें मैंने लिखा ही दिया, -6 के इक्वल है। आई एम सो सॉरी। अच्छा अब देखें cos 30 √3/2 है, x -6/√3/2। इसी तरह जाए y माइनस प्लस हुआ, sin 30 है 1/2। आपने फ्रैक्शन में वैल्यू लिखनी है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब इस दफा आपकी नॉर्मल फॉर्म दी हुई है। नॉर्मल फॉर्म कहते होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ये एक लंबा सा लेक्चर है, बट आई वुड विश कि मैं इसको बस सीधा सीधा वाइंड अप करूं। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p को कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्म में लाने का। इसमें p कहते होते हैं कि जो लाइन आपके पास दी हो, फर्ज करो ये लाइन कोई दी हुई है, ये लाइन p कहते हैं ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये p कहते हैं। अल्फा कहते होते हैं स्टूडेंट्स एंगल को, ये एंगल जो दिया हुआ है इसको अल्फा कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और हमने ये नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है, हमने यहां से उठा के इसमें वैल्यूज फिक्स करनी है। आए चलते हैं, व्हाट इज दिस x, ये है cos अल्फा। अल्फा का मतलब होता है ये एंगल, वैसे ये थीटा दिया हुआ है, इसको अल्फा ही होना चाहिए था, और या अगर आपका ये थीटा दिया हुआ है तो आप इसका नाम थीटा रख ले, इसको भी थीटा रख ले, इसको भी थीटा रख ले, ठीक है। cos थीटा की जगह पर आप डालेंगे पूरा 120 डिग्री, सॉरी थीटा की जगह पर। इसी तरह साइन थीटा की जगह पर 120 डिग्री डालेंगे, जबकि p हमारे पास 5 है जी स्टूडेंट्स। cos 120 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है, एंड आई एम श्योर दैट इज गोना बी -1/2। आमतौर पे आपने शायद पढ़ा हो, तो ये cos चूंकि 120 डिग्री में सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। बहरहाल आप परेशान नहीं हो, सीधा कैलकुलेटर को यूज करें, cos 120 -1/2 आएगा, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 2 आता है, 2 1 2 1 1 1, इधर भी √3, y इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा वो प्लस 20। आई एम सॉरी ये 5 था, 5 2 10, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स,
पहली वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर पहली वैल्यू माइनस में हो तो उसको कॉमन निकाल के, बल्कि ठहरे सब चीज़ों को यहाँ ले आए तो बेहतर है। ये आपके पास 10 यहाँ के -10 हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, माइनस उस साइड पे फेंक दो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन आ गया वो ये आ गया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में x y कांस्टेंट इकट्ठे लिखे हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। ये हमारे पास दिया है, इसको भी हमने नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के इक्वल होता है। और p मैंने बताया था दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x क्या है स्टूडेंट्स, ये तो खैर इक्वेशन का यूज होगा। cos अल्फा नहीं दिया हुआ, ये एक बड़ा इशू है। अब tan अल्फा की मदद से आपने cos अल्फा फाइंड करना है, और मैंने इसका मेथड आपको बताया, लेकिन एक आसान तरीका और भी बताता हूँ। चले अभी क्योंकि ये लिख चुका था, अगर मैं ये ना लिखा होता मैं उसे ट्रेडिशनल मेथड से बताता। वो ये है कि देखें, tan थीटा अगर हमारे पास 1 दिया हुआ है तो tan को वहां ले जाएं तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के आपने tan दबाना है और उसके बाद 1 लिखना है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 होगा। और आप जब उसको प्रेस करेंगे आपको नजर आएगा ये 45 डिग्री आ रहा है आपके पास। आपने यहां cos 45 लिखना है, क्योंकि अब आपके पास थीटा, ये थीटा होना चाहिए। आप फॉर्मूले में भी थोड़ा चेंज लाएं, थीटा। तो इसी तरह y sin 45 हम यहां लेकर आए। p हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है 10। cos 45 आपने अगेन आप अपनी लॉग बुक उठाए, सॉरी अपनी वो वैल्यूज बुक उठाएं, नहीं तो कैलकुलेटर इज द बेस्ट सोर्स टू फाइंड। तो वो 1/√2 आएगा, और ये भी 1/√2 आएगा। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा। x प्लस y इज इक्वल टू 10। √2 1 ज़ा √2, 1 x ज़ा x, √2 1 ज़ा √2, 1 y ज़ा y। तो ये आ गया। √2 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे वो वहां जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ ले आए, ये जाके यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल फॉर्म का सोल्यूशन ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करे जो लाइन इसमें से गुजर रही हो। देखें ये लाइन है ना, ये लाइन ठीक है, ये लाइन इसमें से गुजर रही है। किसमें से? -4 और -4 में से गुजर रही है। यानी ये इसका एक पॉइंट है। लेट्स से इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ये इसका पॉइंट है। स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला तो पता है कि किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसके लिए आपको स्लोप का पता होना लाजमी है। x1 y1 तो ये आपको पता चल चुके हैं, जिसमें से गुजर रही हो लाइन वो x1 और y1 होते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है स्लोप, जबकि इसने ये एक बात बताई है कि ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -5 है। ये एक और लाइन के पैरेलल है, एक और लाइन है उसके पैरेलल है। ठीक है, रे में वो जो होती है एरो, तो इसके स्लोप -5 है। ये याद रखें। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, हमेशा स्लोप जो होती है पैरेलल लाइनों की सेम होती है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया था। यानी अगर इसकी स्लोप -5 है और ये लाइन उसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप भी हमारे पास -5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, परेशानी की जरूरत ही नहीं। इसका नाम हमने रख लिया a -4 और स्लोप रखी हुई है -5, और यही स्लोप चलेगी इसमें। रीजन आपको समझ आ गई, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, सेम होती है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसका। y माइनस y1 क्या है? ये x1 है स्टूडेंट्स, याद रखें, और ये y1 है। y1 दिया हुआ है -4, स्लोप दी हुई है -5, x दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी x1 -4 दिया हुआ है। तो अब आप इसको माइनस प्लस हो गया +4, -5 बाहर ही रहने दें, x +4 हो गया।
ये आ गया। -4 को स्टूडेंट्स अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। -5 को x से करेंगे तो आ जाएगा -5x माइनस प्लस -5 4 20 आ जाएगा। इन दोनों चीजों को यहां ले आए, -5x यहां के +5x हो जाएगा और 20 यहां के +20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 4 24 हो जाएंगे, तो 5x + y + 24 = 0। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में इसकी इक्वेशन आ गई। नॉर्मल फॉर्म हमेशा = 0 होती है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 5 - 1 में से गुजरे। यानी ये देखिए, ये फर्ज करो ये लाइन है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। या अल्लाह, स्ट्रेट क्यों नहीं हुई? ये स्ट्रेट लाइन है और ये गुजरनी चाहिए 5 - 1 में से। ये लाइन कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेट यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है। मैंने थोड़ा पैटर्न जानबूझ के चेंज किया कि आप किसी इनर्शिया का शिकार ना हो जाए। ठीक है, तो अब उसने ये कहा है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप 1/4 हो। यानी ये लाइन, एक और लाइन फर्ज करो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर यानी ऐसी लाइन जो इसको 90 पे टच करती भी जा रही है, और इसकी स्लोप जो होनी चाहिए वो 1/4 होनी चाहिए। इसकी स्लोप पे हम ऊपर बार का एक साइन डाल देते हैं। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुने गौर से। हमें जब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमारे पास इसी की स्लोप मौजूद होनी चाहिए। अनलकीली इसकी स्लोप हमारे पास नहीं है। पहला काम हम इनकी स्लोप निकालेंगे, फिर हमारे पास इक्वेशन आराम से फाइंड हो जाएगी। याद रखें, दो लाइनें पैरेलल हों तो स्लोप्स इक्वल होती हैं, लेकिन दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो ये भी मैंने बताया था आपको पिछले एक्सरसाइज के लेक्चर में, तो दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी इस स्लोप, ये जो m प्राइम है ये, और इसकी स्लोप का नाम हम m रख लेते हैं, इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये रूल होता है। अब जब इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ये, यानी एक्चुअली इसकी स्लोप जो है वो -1 ओवर इसकी स्लोप हो जाएगी। तो पहले हम उसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम m का नाम देते हैं, वो -1 ओवर m प्राइम हो जाएगी, यानी ये वाली स्लोप हो जाएगी। तो हमारे पास -1 ओवर ये 1/4 दी हुई है। 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारी इस लाइन की स्लोप आ गई है, इस लाइन की। सो ये इस लाइन की स्लोप -4 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, -1 आएगा, यकीन आ जाएगा आपको। अब इक्वेशन का वही हस्बे मामूल फॉर्मूला, y - y1 = स्लोप x - x1। y - y1 क्या है? ये x1 है, ये y1 है। y1 है -1, स्लोप -4 है, x - x1 ये 5 है। माइनस माइनस प्लस हो गए, -4 को मल्टीप्लाई करें -4x, माइनस प्लस 4 5 20, इनको इधर ले आए, -4x यहाँ के +4x, ये +y है, ये +1 है, 20 यहाँ के -20 हो जाएगा। तो 4x + y, 1 में से 20 माइनस करें -19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका y इंटरसेप्ट 4 हो और वो पैरेलल हो इसके। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई है कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं ये, तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती है, यानी इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों की इक्वल हो जाएगी। अगर m2 है, ऊपर वाले m1 के इक्वल हो जाएगी। यानी अगर नीचे इसकी स्लोप जो है वो 1/2 है तो ऊपर m1 भी 1/2 हो जाएगी। तो ये तो बात पक्की होगी, हमें स्लोप पता चल गई। स्लोप को m से जाहिर कर लेते हैं, 1/2 के इक्वल होगी। अब ये देखें, हैविंग y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन किसी y में से जा रही है। y x, यानी ये x y होता है, ये x है।
ठीक है। ये किसी y में से जा रही है, यानी ऐसे इसमें से कहीं जा रही है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। y इंटरसेप्ट में से कोई लाइन जा रही हो तो याद रखें और उसमें x की वैल्यू 0 होती है, यानी x 0 हो गया, y उसने 4 बताया, यानी उसने कहा है कि y को इंटरसेप्ट जो कर रही है 4 पे कर रही है, यानी x 0 है। तो हमारे पास यानी जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 और y1 का कोऑर्डिनेट वो आ गया हमारे पास 0 और 4। ये एक्चुअली ये लाइन है, तो दूसरी एक पैरेलल लाइन होगी ये वाली, और इसकी स्लोप अगर 1/2 है तो इसकी भी स्लोप 1/2 होनी चाहिए, यानी एक्चुअली इसको मिटा दे, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया आपका। अब देखें y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये फार्मूला आपको पता है। y माइनस y1 क्या स्टूडेंट्स 4, स्लोप हमारे पास दी हुई है 1/2, ये x माइनस x1 दिया हुआ 0। टू स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, जब यहां इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां बच गया सिर्फ x, क्योंकि x में से जब 0 माइनस करेंगे x ही आएगा। 2y 2y, 2 4 8, हम सॉरी यहाँ x आया, x को यहां फेंके माइनस x हो गया। पहली वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए, माइनस कॉमन निकालो, अंदर का साइन हो जाएगा स्टूडेंट्स चेंज, तो माइनस को उस साइड पे फेंक दें तो x माइनस 2y प्लस 8 हमारे पास 0 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस दफा दिया हैविंग x इंटरसेप्ट -2, x इंटरसेप्ट का मतलब है y की वैल्यू 0 होगी। अगर जिस तरह आपको पिछला दिया था y इंटरसेप्ट तो x की 0 होगी थी, इस दफा x इंटरसेप्ट दिया, यानी लाइन आपकी x एक्सिस में से जा रही है, x में सारे y 0 होते हैं, आप ये खुद देख लें, यानी ये यानी यूं होगा, लाइन जा रही है और ये देखें इसमें से जा रही है, x इंटरसेप्ट में से जा रही है, तो उसने ये कहा है कि -2 x की वैल्यू -2 y की 0 होगी। चलो थोड़ी सी अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं इसको, यानी बेहतर तरीके से, वो -2 यहाँ होता है, तो यहाँ से हम फर्ज करें ये लाइन निकल रही है, ये -2 x -2 y 0 हो जाएगा, y हमेशा 0 ही होगा हमारा यहाँ। अब उसने कहा है ये लाइन जो है, ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसकी स्लोप 4 हो, मतलब हो सकता है कि एक और लाइन जो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बन रहा है, और इसकी स्लोप दी हुई है, यानी परपेंडिकुलर वाले की स्लोप दी है 4। तो आपको पहले तो इसकी स्लोप पता होनी चाहिए, x1 y1 पता चल चुका है, x1 y1 है आपके पास ये -2 0। आपको पता होना है इस लाइन की स्लोप पता चलानी है, और मैंने कहा था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो वो दूसरे की स्लोप का -1 ओवर होगी, ये मैंने बताई थी आपको बात पिछले में, यानी एक स्लोप दूसरी स्लोप के परपेंडिकुलर हो तो जो एक परपेंडिकुलर होती है वो दूसरी स्लोप जो नॉन स्लोप होती है उसकी -1 ओवर होती है, रेसिप्रोकल माइनस में -1 ओवर ये स्लोप हमारे पास दी हुई है 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इसकी स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी -1 ओवर 4, ये इसकी स्लोप। अब तो गेम आसान हो गई है, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये लगाएं फार्मूला, y माइनस y1 0 है, स्लोप है -1 ओवर 4, x माइनस x1 दिया -2, तो ये ऑलरेडी माइनस भी है, 4 यहाँ स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y 4y, जबकि 0 को लिखने की जरूरत नहीं, -x प्लस 2, माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा, -x -2 हो गया, -x यहाँ आएगा +x, -2 आएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 कहता है एक लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी, वो -1 4 में से जा रही है, ये देखें ये जा रही है -1, ये लाइन है जी, -1 और 4 में से जा रही है। चलें जी, हमने ये अज्यूम कर दी ये लाइन जा रही है। अच्छा, अब इसकी स्लोप हमें पता होनी चाहिए, नहीं बताई लेकिन एक हिंट दिया है, कहता है ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, फर्ज करें ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये देखें 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू। अब यहां भी बच्चों हमें स्लोप नहीं दी हुई,
हमें ये बताया कि ये लाइन खुद 3 0 में से पास करके जा रही है और 1 - 2 में से पास करके जा रही है, यानी इसकी स्लोप भी नहीं दी हुई। तो बड़ा लोचा है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा। पहले हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हम कर ही नहीं सकते फाइंड। ये मेरी बात याद रखें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि स्लोप का फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 है। स्लोप का फार्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। इसमें एक पॉइंट तो दिया y2 - y1 x1 y1 दिया, y2 - y2 और x2 और y2 तो दिया नहीं हुआ। तो फिर हमारे लिए इस इधर से स्लोप फाइंड करना इतना आसान नहीं है। हम फिर इसको यूज करेंगे, इसमें से स्लोप निकालेंगे। पहले आप स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकाल लें, वो हम निकाल सकते हैं। लाइन वो कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट? वो देखें, इसकी स्लोप का फॉर्मूला होगा, सीधी सी बात है। अगर हम प्राइम नाम रख लेते हैं, चलें जी प्राइम नाम रख लेते हैं, वो होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये इसका नाम x1 रख लो, इसका y1 रख लो, इसका x2 रख लो, इसका y2 रख लो। पहले इनकी मदद से स्लोप फाइंड आउट कर लो। इसकी फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो m प्राइम आ गया। y2 क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें -2 और y1 है हमारे पास 0। x2 क्या है? 1 और ये -3। तो m प्राइम -2 ओवर -2 आया, कट गया, m प्राइम 1 आ गया। तो स्टूडेंट इस पूरे की स्लोप 1 आ जाएगी। अब ये लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसकी स्लोप जो होती है -1 ओवर परपेंडिकुलर होती है ये, यानी इसकी दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स में ये फर्क होता है, यानी एक की पता और दूसरी -1 ओवर वो होती है। तो आपके पास ये आ जाएगी -1 ओवर 1, ये -1 ही आ गई। आए जी, अब मुझे इसकी स्लोप भी पता चल चुकी है। अब मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। ये फॉर्मूला लगाऊंगा। y - y1 है 4, स्लोप हमारे पास ये है -1, x - x1 -1 है, y - 4 -1 x +1 आ गया। माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, -x -1 -x यहाँ ले आए +x हो जाएगा, और -1 यहाँ ले आए +1 हो जाएगा। x +1 -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर इसकी का जो इक्वेशन है वो ये आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 6 बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसका पार्ट 5 था, बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा फर्क है। इसने कहा है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, यानी एक लाइन है जो 6 - 4 से गुजर रही है, यानी इसमें से गुजर रही है ये लाइन। चलें जी, इसका नाम ए रख लेते हैं। अब हमें इसकी स्लोप पता होनी चाहिए, फिर हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। हमें स्लोप दी नहीं हुई, बस ये बताया कि ये लाइन एक और लाइन की पैरेलल है। पैरेलल, थोड़ी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, पैरेलल है, यानी ये एक और लाइन, फर्ज करें ये इसकी पैरेलल है, लेकिन इसकी भी स्लोप नहीं दी। अगर मुझे इसकी स्लोप पता होती स्टूडेंट्स, यही स्लोप इसकी भी होनी थी। रीजन, क्योंकि पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो मुझे ये स्लोप ही नहीं बताई, लेकिन मुझे ये बताया कि ये -5 और 2 और 3 6 में से ये गुजर रहे हैं। मैं अगर इसकी स्लोप फाइंड कर लूं, वही स्लोप इसकी होगी, लेकिन इसकी स्लोप मैं नहीं फाइंड कर सकता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसका दूसरा पॉइंट मुझे नहीं पता। स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे ये। तो मैं इसकी स्लोप फाइंड करूंगा, और दैट इज गोना बी द सेम स्लोप फॉर दिस लाइन एज वेल। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और वो होगी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, इसका नाम x1 रख लें, इसका y1 रख लें, इसका x2, इसका y2 नाम रख लें। अब इसकी स्लोप को हम प्राइम से नाम देते हैं, चले इसका नाम प्राइम रख लेते हैं। ये ले, y2 क्या है स्टूडेंट? 6, y1 क्या है? 2, x2 क्या है हमारे पास? 3, और x1 है -5। ये हमारे पास दिया हुआ। तो
तो हमारे पास m प्राइम आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, माइनस माइनस प्लस 3 और 5 8 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 ये आ जाएगा। यही स्लोप इसकी भी हो जाएगी 1/2, दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी, जो स्लोप इसकी वही स्लोप उसकी। तो परेशानी खत्म हो गई। इक्वेशन का फॉर्मूला यही इक्वल हो जाएगी स्लोप m के भी, तो हमारे लिए ये स्लोप आ चुकी है क्योंकि पैरेलल स्लोप्स हमारे पास सेम होती हैं। तो स्लोप फॉर्मूला हुआ y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इनके x1 और y1 पता है। y माइनस y1 क्या स्टूडेंट्स, -4, स्लोप है हमारे पास 1/2, x माइनस x1 है 6, 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को अंदर करें x माइनस 6, 2 y's are 2y, 2 4's are 8, x माइनस 6। स्टूडेंट्स 2y प्लस 8 यहाँ प्लस हो रहे हैं, जब आप इनको इस साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पर ये जाके माइनस हो जाएंगे, -2y -8, बल्कि इन x -2y -6 -8 -14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। 0 को बेशक उस साइड पे लिख लें तो आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी एक लाइन है जो इसमें से गुजर रही है, ये देखें ये लाइन है और ये किस में से गुजर रही है, 3 7 में से गुजर रही है। चलें जी, हमने बता दिया, यानी एक ए नाम रख लेते हैं, ये लाइन है 3 7 में से गुजर रही है। एक्चुअली इसका नाम है AX1 Y1। स्टूडेंट नजर आ रहा है ये? अच्छा, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास लाइन दी है, लेकिन इसकी स्लोप हमें नहीं दी। अगेन वही कहानी, वही परेशान कौन कहानी कि इसकी स्लोप ही नहीं दी हुई। अब हम क्या करेंगे, एक और बताया कि इसके सामने एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और इसकी इक्वेशन दी है। अब मजे की बात है, इसकी भी स्लोप नहीं दी, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म में दी है। नॉर्मल फॉर्म में दी हो तो बड़ा आसान होता है उसकी स्लोप निकालना। याद रखें, जब आपको कोई इक्वेशन दी हो और उस इक्वेशन से स्लोप निकालनी हो, मुझे अगर इसकी स्लोप पता चल जाए ना, यही स्लोप इसकी होगी। रीजन क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन चेक करते हैं क्या है। पैरेलल लाइन चेक करते हैं क्या है। वो है हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। अगर इक्वल टू 0 हो, वैसे इसके बहुत सारे मेथड हैं। एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके मेथड से स्लोप आराम से निकल सकती है। मैं आपको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूं। अगर आपके पास नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन दी हो तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप का फार्मूला याद रखें स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर लाइन आपकी नॉर्मल फॉर्म हो यानी इक्वल टू 0 तो ये होता है। अब देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोएफिशिएंट है 4। कोएफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के साथ आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो 4 दिया है, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 4 है ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। y का कोएफिशिएंट -3 है, ये -3, तो माइनस माइनस कट के 4/3 आ गया। तो स्टूडेंट्स खुश होने की जरूरत है आपको। अब थोड़ी सी इसकी स्लोप आ गई 4/3, प्राइम में कर लो, ये लो प्राइम में कर लेते हैं। तो इसकी स्लोप भी 4/3 होगी क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अब आपके लिए वही सारी गेम है, क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, यानी इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हम इस लाइन को अब सॉल्व कर रहे हैं। ये लाइन हमारे से खत्म हो गई है, इसकी मदद से हमने जो स्लोप लानी थी वो उधर कर लिया, हमारा मतलब पूरा हो गया इस लाइन से। थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है। y1 कितना है 7, स्लोप आ गई है 4/3। x क्या स्टूडेंट 3, सॉरी x है, x1 क्या 3 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 y's are 3y, 3 7's are 21, 4x minus 12। इस साइड पे ले आए, 3y minus 21 minus 4x plus 12 is equal to 0।
-4x y लिख लें, +3y लिखें, -21 और +12 हो जाएगा -9। पहली वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, माइनस कॉमन लें तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, और माइनस को उठा के वहां फेंकें, वहां जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस। यानी पहले तो हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं x1 y1 जो कि दिया हुआ है -2 और -1, ये दिया, यानी ये लाइन है, ये देखो ये लाइन है, और ये पॉइंट है ए वाला, -2 -1 है। कहता है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी स्लोप नहीं दी हुई। अगेन जब तक स्लोप ना हो आप इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन एक क्लू दिया है, कहता है ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, यानी फर्ज करो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे जा रही हूं, और इसकी इक्वेशन दी हुई है हमारे पास x-2, ये दिया हुआ x-2y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। हमें अगर इसकी इक्वेशन पता चल जाए, यानी देखें हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी x-2y, ये थी। पहले इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इसकी स्लोप होगी, इसकी स्लोप यानी ये, इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी। तो मैंने आपको भी बताया था अगर इक्वेशन नॉर्मल लाइन में हो, ये नॉर्मल में क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। किसी का एब्रिविएशन लिखना हो डॉट डालते होते हैं, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर में डॉट डाला हुआ है, ये परपेंडिकुलर में डॉट डाला हुआ है। याद रखिएगा, इंग्लिश का एक आपको एक चीज बताऊं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिए x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ -2 है, तो ये -2 लिख लिया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 1/2 ये आ गया। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन ये उस लाइन का परपेंडिकुलर है, यानी ये इसकी स्लोप जब फाइंड करेंगे -1 उसकी स्लोप होनी चाहिए, यानी इसकी स्लोप जब फाइंड करेंगे -1 उसकी स्लोप होनी चाहिए, -1 इसकी स्लोप क्या, 1/2, 2 वहां चला जाएगा तो आ जाएगा -2, तो स्लोप आ गई -2, यानी ये वाली स्लोप -2 आ गई। अब चलते हैं इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस ये x1 है, ये y1 है, y1 क्या है, -1, स्लोप क्या जी इस पूरे की -2, x माइनस x1 क्या है, +2 हो जाएगा, -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2x आर -2x, -2 आर -4, इन तमाम को इस साइड पे लेकर आ जाए, तो ये -2x यहाँ के +2x, ये y है, +1 + 4 इज इक्वल टू 0, 2x + y + 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन आ गया, आप चेक कर ले, आई एम श्योर आंसर ठीक होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग 0, 6 एंड 2, -2। कहता है एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट ये देखें, फर्ज करें ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन कहीं भी बना सकते हैं, मतलब आपके सर ने इस दफा यूं क्यों बनाई है, अब भाई यूं बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ 0, 6 और ये दिया हुआ है 2, -2। कहता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इनके मिड में से जा रही हो, मिड में से। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहते हैं 2 हिस्सों में चेंज करना, ये 2 बराबर हिस्सों में चेंज करना। 2 बराबर हिस्सों में तब भी चेंज करेंगे जब ये लाइन मिड में से जा रही होगी, ये मिड पॉइंट में से, इस मिड पॉइंट में से जा रही होगी, तब बात बनेगी।
चैप्टर नंबर 7 में मिड पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा था। अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी इसकी इक्वेशन। हमें इसकी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इसकी मदद से स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड कर, यानी फाइंड आउट कर लेते हैं। और स्लो उसका फार्मूला होता है, ये एम प्राइम रख लो परपेंडिकुलर के लिए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इस लाइन में स्टूडेंट्स ये x1 रख लो, ये y1 रख लो, ये x2 है और ये y2 है। अब देखें y2 क्या है स्टूडेंट्स -2, y1 क्या है 6, x2 क्या है 2 0, -2 -6 होगा -8, नीचे 2 आ गया, 2 4 8 -4, ये आ गया। ये इसकी स्लोप आ गई, इसकी स्लोप। अब इसकी स्लोप फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये ले इस लाइन के परपेंडिकुलर, और वो होगा -1 ओवर इसकी स्लोप, ये एम प्राइम। ठीक है, अब देखें ये होगा -1 ओवर इसकी स्लोप, तो -1 ओवर -4, यानी एक्चुअली इसकी स्लोप 1/4 आ गई। ये इसकी स्लोप 1/4 आ गई, इसकी स्लोप 1/4 आ गई। लेकिन प्रॉब्लम इसका, हमें कोई ना कोई पॉइंट तो पता होना चाहिए था। इसका जब तक पॉइंट पता नहीं होगा हम इसकी इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते। कोई एक पॉइंट पता हो, ये पॉइंट हमें पता है, ये मिड पॉइंट है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट होता है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। स्टूडेंट्स 7th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। x1 क्या है 0, x2 है 2, यानी 0 प्लस 2 ओवर 2, y1 क्या है 6 माइनस 2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 ओवर 2 1 हो गया, 6 में से 2 गया 4 ओवर 2 2 हो गया, यानी 1 और 2 हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 फार्मूला है। y माइनस y1, इस लाइन का ये x1 है, ये y1 है, माइंड में रखें। तो y1 क्या है हमारे पास 2, स्लोप दी हुई है इस पूरे की 1/4, x माइनस x1 दिया हुआ 1, 4 डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4y = 4y, 4 2 = 8, 1x = x1, 4y यहां क्या हो रहा है प्लस, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये -1 है, 8 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 4y, 8 में से 1 गया 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। तो इसकी इक्वेशन जो आ गई वो ये। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और मैं आपसे देख रहा था, थोड़ा सा दिल खराब भी हो रहा था कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं थका हुआ था, लेकिन बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज पम्प्ड अप। देखते हैं क्या होता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ इक्वेशंस। कहता है कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिया है, ये ABC, पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो जाए। ये देखें हमने ट्रायंगल ड्रॉ की, स्टूडेंट्स नजर आ रही है ट्रायंगल, ये इसका A है, A पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स 0 4, ये इसका B पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट्स कोई भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारे पास C पॉइंट है, C पॉइंट क्या दिया स्टूडेंट्स -2 -2। कहता है कि आपने इक्वेशन इसकी मीडियंस की फाइंड करनी है और एल्टीट्यूड्स की फाइंड करनी है। पहले मीडियन पे आते हैं, पहले हम मीडियन पे आते हैं। पहले मीडियन क्या चीज है, हालांकि मैंने मेरे ख्याल में इसी एक्सरसाइज में आपको पिछले लेक्चर में बताया था। मीडियन कहते हैं इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों के मिड पॉइंट पे जाके टच हो,
यानी ये देखें, ये लाइन ड्रॉ की, ये इसके मिड पॉइंट पे, इसका नाम M1 रख लेते हैं, इस पे टच हो। ये लाइन ड्रॉ की, ये इसके मिड पॉइंट पे, इसका नाम M2 रख लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ की, डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमने मैं मीडियन के बारे में बताया था। ये लाइन हमारे पास ज्वाइन कर रही है। अब ये मिड पॉइंट आपको 3 पता होने चाहिए। ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट होगा इन दोनों का मिड पॉइंट। यानी आप देखें, मिड पॉइंट 1 जब फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट 1, तो वो होगा, अच्छा इसका नाम रख लें आप x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, ये नाम रख लें। जब इसका मिड पॉइंट करेंगे x1 और x3 के बीच में, तो क्या होगा, x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 ओवर 2। जी स्टूडेंट्स देखें, मिड पॉइंट 1, x1 क्या है 0 और ये -2 है, और y1 क्या है 4 और -2। तो मिड पॉइंट 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 ओवर 2, 2 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2, यानी मिड पॉइंट 1 आ गया, -1 और 1, ये हमारे पास मिड पॉइंट 1 आ गया। यानी ये वाला -1 और 1 आ गया। ये अब ये मिड पॉइंट 1, इसी तरह मिड पॉइंट 2 फाइंड करें, ये वाला। लेकिन पहले ठहरे, आपने मिड पॉइंट 1 फाइंड किया ना, इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन के लिए आपके पास इसकी स्लोप पता होनी चाहिए, BM की स्लोप पता होनी चाहिए। हम यहां लगाएंगे स्लोप ऑफ BM1, ये जिसको M1 का नाम दे देते स्लोप। तो इन दोनों की जब स्लोप होगी स्टूडेंट्स, तो इन्हीं दोनों का ताल्लुक होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला आप सबको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में ये y2 कर लो 1 और ये y1 कर लो, या ये y2 कर लो वो y1 कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 1 माइनस 6, फिर उसी का -1 -4, तो ये हो जाएगा -5 ओवर -5, तो ये -5 ओवर -5, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, अब ये इसकी स्लोप आई है स्टूडेंट्स, ये इसकी स्लोप आई 1। या अब जब इसकी स्लोप आ जाए तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ BM1, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, और वो होगी, आपको पता है इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसकी स्लोप का नाम हमने 1 रखा था। अब इस लाइन का कोई एक पॉइंट ढूंढ ले, ये बेशक ये पॉइंट ढूंढ ले, ये भी इस लाइन का पॉइंट है, या ये पॉइंट ढूंढ ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, बेशक ये पॉइंट रख ले 4 6, चले आसान पॉइंट है, उसमें माइनस है तो रख लेते हैं y माइनस y1, इसका लिख लें 6, स्लोप हमारे पास 1 है, x माइनस x1 हो गया हमारे पास 4। जब इसका y1 रखा है तो इसी का x1 भी रखेंगे, y माइनस 6 x माइनस 4। स्टूडेंट्स इनको उधर ले जाएं, स्टूडेंट नजर आ रहा है ये, अच्छा इनको उधर ले जाएं, ये देखें y वहां जाएगा तो x माइनस 4, y वहां जाके -5 होगा, 6 वहां जाके +6 होगा, इक्वल टू 0 कर लो, तो x माइनस 5, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन, यानी इस लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, देखें वो चेक करें। अच्छा, अब चलते हैं इस लाइन की इक्वेशन के लिए। इस लाइन के इक्वेशन के लिए आपके पास M2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? M2 फाइंड करना है। M2 हमारे पास होगा, एक्चुअली M2 इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी 4 + 0, यानी एक्चुअली ये x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2 इक्वल टू M2 होगा। x1 के स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में, x1 0, x2 4 ओवर 2, y1 4 और 6 ओवर 2, तो ये 4 ओवर 2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10/2 जो कि हो जाएगा 5।
ये आ गया स्टूडेंट, इसका मिड पॉइंट ये वाला 2 और 5 आ गए। अब हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसकी स्लोप पता होनी चाहिए। इसकी स्लोप होगी स्लोप ऑफ CM2 क्या होगी, स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप M2 नाम रख लो, क्योंकि इधर नाम हमने M1 रखा था, इधर M2 रख लो। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये होता है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इन दोनों में से कोई एक x1 रख लो, चलो मैं y2 इसको रख लूं, बल्कि इसको रख लूं, ये y2 माइनस 2 है, माइनस y1 ये है, x2 ये रख लेता हूं और x1 ये रख लो, सॉरी x2 ये भी माइनस होगा, तो माइनस 7 बाय माइनस 4, माइनस माइनस कटा 7 बाय 4 आ गया ये। यानी इसकी स्लोप जो है, यानी इसकी स्लोप वो आ गई क्या, स्लोप 2 आ गई 7 बाय 4, इसकी स्लोप स्टूडेंट्स इसकी ये आ गई। अब चलते हैं इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ CM2 फाइंड करनी है। तो वो फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट रख लो, ये रख लेता हूं, ये x1 है, ये y1 है। y1 क्या है 5, स्लोप हमारे पास आई भी है 7 बाय 4, x क्या हमारे पास x है, x1 हमारे पास है 2, ये आ गया। 4 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, 4 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, स्टूडेंट्स देखें नजर आ रहा है, 4 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू वाई माइनस 5, यहां 7 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 2, 4 को y से करें 4y, 4 5 जा 20, 7x जा 7x, 7 2 जा 14, ये आ गया। ये दोनों चीजें यहाँ प्लस माइनस हो रही है, वहां जाके उस साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहां था हमारे पास 7x माइनस 14, y जाके माइनस 4y, 20 जाके प्लस 20 हो गया। 7x माइनस 4y, 20 में से 14 या 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स अब चलते हैं M3 पर। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। पहले तो आप मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट, ये जो M3 है वो इक्वल होगा इन दोनों का x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 ओवर 2, y2 प्लस y3 ओवर 2, ये आ गया जी। x2 क्या है 4 और ये माइनस 2 है, 4 माइनस 2 ओवर 2 और y2 है 6 माइनस 2 ओवर 2। ये M3 4 में से 2 गया 2 ओवर 2, 4 ओवर 2, 2 2 से कटा 2 2 से 4, M3 हमारे पास स्टूडेंट्स 1 और 2 आ जाएगा, यानी ये 1 और ये 2 आ गए। अब हमने इसकी इक्वेशन AM3 की फाइंड करनी है, उससे पहले हमें AM3 की स्लोप पता होनी चाहिए। हम यहां लिखते हैं स्लोप ऑफ AM3 और उसका नाम भी M3 रख लेते हैं। और स्लोप का फार्मूला होता है, आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इन्हीं के दरमियान वालों की AM3 की। AM3 ये AM3 इसमें, तो ये y2 रख लो, y2 क्या 2, y1 क्या है वो ऊपर देखो 4, x2 क्या है 1 और वो 0 है, तो ये आ जाएगा -2। यस, तो M3 हमारे पास -2 आया, यानी इसकी स्लोप जो है इसकी वो -2 आ गई। अब इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और ये M3 है। ये हम इसका कर रहे हैं, कोई एक पकड़ लें, इसको पकड़ लेते हैं या इसको पकड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यानी इसी लाइन का कोई एक पॉइंट देखना है। ये पॉइंट 25 देख लेते हैं, y माइनस y1 ले लेते हैं 5, मैंने ये इसलिए नहीं, दोनों पॉजिटिव है आसानी से हो जाएगा, वो दोनों नेगेटिव दिए हैं। M3 -2 है, x माइनस x1 2 है,
y माइनस 5 -2 को मल्टीप्लाई करें -2x प्लस 4, -2x यहाँ के प्लस 2x हो जाएगा और 4 भी जाके यहाँ माइनस हो जाएगा। 2x प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मीडियन की थर्ड स्लोप हमारे पास ये आ गई। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ आंसर गलत आने की रीजन ये आ रही है, ये मैंने ये बोला असल में मैंने मीडियन ये फाइंड करना था, मैंने पॉइंट ये दो ले लिए, हालांकि ये पॉइंट तो उसके लिए थे। आई एम रियली सॉरी, इसके पॉइंट में 1 2 आ रहा था। आई एम सो सॉरी, ये y1 इसका 2 है यहाँ, और इसी तरह x1 हम 1 ले लेते हैं। अब इस तरह देखें, ये 2 है और -2x -2 प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह आप देखें 2x y ये -2 है और ये भी -2 है, तो ये एक्चुअली -4 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये हमारा फाइनल। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने मीडियंस को सॉल्व किया, अब एल्टीट्यूड की जो है ना इक्वेशंस को निकालते हैं। स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड कहा जाता है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां से, और वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। इसी तरह यहां से लाइन ड्रॉ करनी है वो इसके परपेंडिकुलर हो, और यहां से लाइन ड्रॉ करनी है वो इसके परपेंडिकुलर हो, और ये कंकरेंट लाइनें होती हैं, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। अब यहां इस लाइन का पॉइंट तो हमें पता है, इस लाइन का भी पॉइंट पता है, इस लाइन का भी पॉइंट पता है, लेकिन हमारे पास इस लाइन की स्लोप नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये पता है कि ये लाइन इस लाइन की परपेंडिकुलर है। पहले आप ए बी का स्लोप फाइंड करें, फिर बी सी का, फिर ए सी का, फिर उनके आराम से फाइंड हो जाएंगे। यानी हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 का नाम देते, यस। तो आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी में ये इसका नाम रख लो x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, वही होगा x2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप आ जाएगी स्टूडेंट्स y2 क्या हमारे पास, वो देखें 6 माइनस 4, x क्या 4 माइनस 0, तो ये आ गई हमारे पास 2/4 जो कि 1/2 आ जाएगी, ये आ गई। चलते हैं अब इसकी तरफ, ये तो स्लोप आ गई m1 1/2। अब आते हैं इस पर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC यानी m2, और वो भी फॉर्मूला यही होगा, अगर इसका x2 y2 रखें, इसका x3 y3 रखें, तो y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। y3 क्या स्टूडेंट्स -2, y2 है हमारे पास 6, x3 है हमारे पास -2 -4, तो ये आ जाएगा -8 बाई -6, माइनस माइनस कटा, 2 3 6, 2 4 8, 4/3 आ गया स्लोप 2। अब आते स्लोप 3 की तरफ। स्लोप 3, ये स्लोप 2 तो हमारे पास आ गई है, ये आ गई 4/3। अब इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। अगेन इन दोनों के बीच में है, तो y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स देखें y3 हमारे पास क्या है -2 -4, x3 है -2 -0, तो ये आ जाएगा -6 -2, माइनस माइनस कटा, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी इनकी स्लोप्स हमें पता चल गई है, इनका क्या फायदा होने वाला है। एक्चुअली ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसकी जब स्लोप फाइंड करेंगे वो इसकी स्लोप के -1 ओवर होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि परपेंडिकुलर स्लोप्स का क्या इशू होता है, तो हम पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, नहीं सॉरी CM1। चलिए इसका नाम, पॉइंट का नाम रख लें, चलिए M1 ना रखें, इसका P रख लें, इसका Q रख लें, इसका R रख लें, बल्कि CP नाम रख लेते हैं, ठीक है। CP इसकी स्लोप होगी -1 ओवर स्लोप M1 जो है जी, -1 ओवर स्लोप M1 क्या थी स्टूडेंट्स, ये देखें 1/2,
जब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। इसी तरह इसका नाम रख लें, बेशक MA रख लें, ठीक है जी। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड की वजह से A रखा है, स्लोप ऑफ ये देखें BR, अच्छा इस M3 भी हमारे पास आ चुकी थी, वो थी 3, ये वाली BR वो उस स्लोप के परपेंडिकुलर होगी। वो स्लोप कितनी थी 3, तो ये -1/M3 हो जाएगी। -1/M3 है 3, ये हमारे पास MB आ गई। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको? अच्छा अब देखें स्लोप ऑफ BR भी आ गई स्टूडेंट। अब AQ, ये वाली AQ जिसका नाम रख लेते हैं हम MC, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, इस स्लोप के वो परपेंडिकुलर है, यानी -1/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, -3/4 हो जाएगा, इसका नाम रख लें MC। तो एक स्लोप ये आ गई, एक स्लोप ये आ गई, एक स्लोप ये आ गई, ये इन 3 एल्टीट्यूड्स की स्लोप आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ ये CP फाइंड करेंगे, CP, और वो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप, इसकी स्लोप का नाम हमने रखा हुआ था, ये देखें इसकी स्लोप का नाम हमने रखा था ये CP का MA इंटू x - x1 y। अब इस लाइन का कोई पॉइंट ढूंढे, कौन सा है पॉइंट, ये है -2। MA क्या था स्टूडेंट हमारे पास -2, x हमारे पास x है, x1 इसी का पॉइंट ढूंढे, ये -2, y + 2 इज इक्वल टू -2 x + 2, y + 2 -2 x -4 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इनको इधर ले आए, -2 यहाँ के +2x हो जाएगा, ये -y है, सॉरी +y है, +2 + 4 इज इक्वल टू 0, 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन स्टूडेंट इस एल्टीट्यूड की आ गई जी। स्टूडेंट्स अब देखें, अब हम BR की स्लोप फाइंड करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ BR हमारे पास क्या होना चाहिए, BR का एक तो स्लोप होनी चाहिए, स्लोप हमने निकाल दी है, ये वो -1/3। दूसरा इसका कोई पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट ये हमारे पास 4, 6, तो वही y - y1 इज इक्वल टू स्लोप, इसकी स्लोप का नाम MB रखा है, x - x1। y इसका पॉइंट देखें, y1 वाला ये 6 है, स्लोप हमारे पास क्या है -1/3, x - x1 क्या है हमारे पास 4, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू y - 6, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, 3y are 3y -18 -x + 4, x को यहाँ ले -x है, यहाँ के +x होगा, +3y -18 -4 इज इक्वल टू 0, x + 3y -22 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स अब रह गया लास्ट ये वाला, इक्वेशन ऑफ AQ। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये सारा, देखें। अच्छा जी, पहले तो हमें अगेन y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1, ये जी y माइनस, इस लाइन में y का ये 4 है, स्लोप इस लाइन की हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, ये थी MC -3/, I'm sorry यही थी -3/4, यस -3/4, और x माइनस, और इसी लाइन का देखें x 0 है, 4 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x हो गया, 4y = 4y -16 -3x आके यहाँ +3x हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड होगी। स्टूडेंट्स ऑन कर, स्टूडेंट्स यूं हमारे पास ये तमाम एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन भी हो चुकी हैं सॉल्व। यूं आपने देखा
कि ये अब इतनी आसान मैथ्स नहीं रही, और लेकिन आपने ये एक दफा अगर इसको समझ लिया तो ये सारे का सारा आपके लिए आसान हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके। रिड्यूस द इक्वेशन ए बी, इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करके इन फॉर्म्स में लेकर आना है। मैं बारी बारी फॉर्म्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक ऐसी फॉर्म भी है स्टूडेंट्स जिसके जरिए आप आराम से किसी चीज की स्लोप फाइंड कर सकते हैं अगर इक्वेशन दी हो। हालांकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। बहरहाल इसका एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब दोनों को करते हैं। पहला है a 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और b था हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये चलें दोनों को करते हैं। इस फॉर्म में लेकर आना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है, उनको उस साइड पे फेंकना है। x वाला इधर होना चाहिए, ये 6x है, यहाँ के माइनस 6x, माइनस 11 है, वहां जाके प्लस 11 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ y रहना चाहिए। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 जाके इस सब के साथ डिवाइड हो जाएगा, सबके साथ। 8 इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा, दोनों के साथ होगा। यहाँ तो 2 3 6 2 4 8, y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4x प्लस 11 बाई 8। ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी जिसमें हमारी स्लोप ये देखे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम जो होता है ये स्लोप होता है, तो स्लोप हमारी ये है माइनस 3 बाई 4 और ये c कांस्टेंट है 11 बाई 8। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आए इसको भी इसी तरह करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस y माइनस हो रहा है, इसको उस साइड पे फेंक दें, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 स्टूडेंट्स, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ गई 4/3x, 3 3 are 9 प्लस 3। तो इसमें स्लोप हमारे पास आ गई। अगर हम इसको कंपेयर इससे करें, ये देखें y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m हमारे पास स्लोप हमारे पास ये, और c कांस्टेंट हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें लेकर आना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? फर्स्ट पार्ट है इसका a पार्ट, अच्छा इसको छोड़ें, ये तो बाद में देखेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? आप इसको यूं लिखते हैं x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। आपका कांस्टेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जबकि x जो है ऊपर होना चाहिए, y ऊपर होना चाहिए, बाकी नीचे होनी चाहिए चीजें। मतलब कैसे होगा? देखें, पहला फर्स्ट पार्ट है a पार्ट, क्या था? 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 11 वहां जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 11 हो जाएगा। ये अब हमने यहां 1 आना चाहिए आपका। 1 तभी आएगा जब इसको 11 से डिवाइड करें, तो हम यूं करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11 वी गेट, यानी इसको भी 11 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 11 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 11 से डिवाइड, 11 से कट गया, लेकिन एक यहाँ तो 1 रह गया, ये आ गया, लेकिन यहाँ x रहना चाहिए, यहाँ 6x है। इस 6 को खत्म करने के लिए हम मजीद नीचे, यानी डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, यानी ये है ना, इसको भी 6 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करें, ये कट जाएगा, x आ जाएगा। वैसे भी जनरली ये 6 नीचे जा सकता है, यानी x बाय 11 बाई 6 हो जाएगा। इसी तरह y बाय 11 बाई 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 है। ये देखें, बिल्कुल यही चीज आ गई, जिसमें a हमारे पास 11 बाई 6 है और b हमारे पास 11 बाई 8 है, और ये हमारे पास सब चीजें दी हुई है। चलते हैं आगे, b पार्ट इसका करते हैं। ये b पार्ट है 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 9 को वहां फेंक देंगे,
9 को वहां फेंकेंगे तो -9 हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 यानी -9। यहां भी डिवाइड -9 से करेंगे, यहां भी डिवाइड -9 से करेंगे, और यहां 1 बच गया हमारे पास। जब -9/9 करेंगे तो ऑब्वियसली 9 से कट गया, 1 आ गया। स्टूडेंट्स ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें एक्चुअली ये प्लस में ही चाहिए, लेकिन यहां भी प्लस में चाहिए। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो फायदा नहीं होने लगा। आप यूं करें, इस 4 को डिवाइड कर लें, यानी 4 को नीचे डिवाइड कर लें, ये ऐसे, ये माइनस माइनस प्लस हुआ y, और 3 को यहां भी नीचे डिवाइड कर लें तो इज इक्वल टू 1। यूं 3 3s are 9, तो x ओवर -9/4 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन आ गया। ये चीज a होती है, a हमारे पास -9/4, जबकि b हमारे पास 3 आ गया। यूं स्टूडेंट्स इसका a और b पार्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इजीली सॉल्व हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सबसे पहले आपने इक्वेशन की स्लोप फाइंड करनी है, उसके बाद आपने y1 पॉइंट फाइंड करना है। अगर x1 0 हो तो ठीक है, तो हमने y इंटरसेप्ट पे करना है, y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगर x इंटरसेप्ट करेंगे तो y 0 होगा, किसी एक को इंटरसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास। इसका ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, यानी एक्चुअली ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, यानी a 6 है, b 8 है, और c को कंपेयर करें c माइनस 11 आएगा हमारे पास। ये तो याद रखें, ये बात याद रखें, स्लोप होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, मैंने आपको बताई थी, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था पिछले में। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? a माइनस a, और कोएफिशिएंट ऑफ y b, यानी एक्चुअली माइनस a ओवर b, -6/8, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ये होता है। अगर हमारा y इंटरसेप्ट हो, फॉर y इंटरसेप्ट, क्योंकि एक को इंटरसेप्ट मानना पड़ेगा तभी हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा, इंटरसेप्ट। x हमारे पास 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर y का पॉइंट क्या होगा? ये एक बड़ी बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है हमारे पास c ओवर, इसका 0 माइनस c ओवर b, ये एक फॉर्मूला होता है y। अगर y इंटरसेप्ट हमारे पास हो जिसमें x की वैल्यू 0, तो हमें एक्चुअली x1, देखें x1 और y1 चाहिए। x1 तो चलो 0 आ गया, y1 हमें चाहिए, उसका फॉर्मूला c ओवर b है। तो पॉइंट ढूंढे स्टूडेंट्स, 0 c हमारे पास क्या था? -11, b है हमारे पास 8, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 0 11/8, यह आ गया। अब हमने यही फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 क्या? ये 11/8, स्लोप है स्टूडेंट्स क्या? -3/4, x माइनस x1 है हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। अब इसका दूसरा पार्ट है 4x, ये b पार्ट है, 4x प्लस -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। 4x, पहले तो आपको इसको कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a हमारे पास 4, b हमारे पास -3 और c हमारे पास 9 दिया हुआ ये। और मैंने आपको कहा था कि स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी -a ओवर b, अगर याद हो तो -4 ओवर -3, क्योंकि b की वैल्यू -3 है, इसकी वैल्यू माइनस माइनस कट गया, स्लोप हमारे पास 4/3 आ गई, ये आ गई।
जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें वही चाहिए y इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 होता है और y माइनस सी ओवर बी होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जी। 0 माइनस सी क्या है, -9 और b हमारे पास है -3, 3 3 9, 0 3 आ गया। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आ गया, किसी एक को 0 रखना है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 ये x1 है स्टूडेंट्स, ये y1 है। y1 हमारे पास आ गया 3, स्लोप हमारे पास दिए 4/3 x माइनस 0। सो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में लाने का ये आपके पास फॉर्मूला है y माइनस सी ओवर बी डिवाइड बाय 0 माइनस सी ओवर बी इज इक्वल टू x माइनस 0 डिवाइड बाय सी ओवर ए माइनस सी ओवर ए माइनस 0। पहले तो आप इक्वेशन लिखें, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसमें a 6 है, b 8 है और c माइनस 11 है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, अब आपने ये फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या है, y माइनस सी ओवर बी ओवर 0 माइनस सी ओवर बी, x माइनस 0 सी ओवर ए माइनस 0। जी y माइनस सी ओवर बी, सी क्या -11 ओवर 8 यानी -11 ओवर 8, 0 माइनस सी ओवर बी यानी -11/8, ये -11/8। इसी तरह x माइनस 0 सी ओवर ए, सी है -11 ओवर 6 -0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस भी लिख सकते हैं और इसको भी प्लस, y प्लस 11/8 0 प्लस 11/8 x माइनस 0 माइनस 11/6 प्लस 0। तो ये है तरीका स्टूडेंट इसका 2 पॉइंट फॉर्म में लाने का। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a है, ये b है और ये हमारे पास c है। ये फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस सी ओवर b ओवर 0 माइनस सी ओवर b, x माइनस 0 ओवर c ओवर a माइनस 0। ये c क्या स्टूडेंट 9 ओवर b हमारे पास है -3, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस सी ओवर बी, सी 9 है, b हमारे पास -3 है, x माइनस 0 0 क्या है 0 0 ही है, c ओवर a 9 ओवर 4 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 और x माइनस 0 ओवर 9 ओवर 4 माइनस 0। आई होप स्टूडेंट्स आप ये 2 पॉइंट फॉर्म को भी समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इनको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है ax ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस by ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आंसर प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी खुलता है तो प्लस माइनस का आंसर आता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने इस c 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है इसके साथ, यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। a हमारे पास 6 आ जाएगा, b 8 आ जाएगा, c हमारे पास माइनस 11 आ जाएगा। तो अब हमने बस ये वैल्यूज इसमें फिक्स करनी है। a हमारे पास 6 है, ये देखें 6x ओवर a स्क्वायर है हमारे पास 6 का स्क्वायर, b 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, b हमारे पास क्या है 8, इसी तरह 6 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह आप माइनस c माइनस माइनस 11 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट।
6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 36 और 64 100 हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर होता है 10, 6/10, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, मैं फिलहाल प्लस में करता हूँ। 2 3 6, 2 5 10। बिल्कुल इसी मेथड से ये 8/110 आ जाएगा, सॉरी y भी था ये, और इसका माइनस माइनस प्लस हो गए 11/10 आ जाएगा। तो 2 4 8, 2 5 10, तो 3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 11/10। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है बी, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन ए हमारे पास 4 है, b -3, c 9 है। इनकी वैल्यूज को इसमें डाल दें। ए क्या है 4x ओवर ए का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर होगा 9 और उसका यस स्क्वायर रूट। हम प्लस में ही कर रहे हैं अभी। b की वैल्यू -3, y ओवर इसी तरह a का होगा 4 का स्क्वायर और b का होगा 9, वही 16 प्लस 9 और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से -c 9 हो गया, a हो गया 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट। बिल्कुल वही तरीका। 16 और 9 को अगर हम ऐड करें तो 25 आता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है 5, तो ये आंसर आएगा 4/5x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/5y, इसमें ये भी 5 आएगा इज इक्वल टू -9/5। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया है सिमेट्रिक फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक फॉर्म मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर के शुरू में भी बताया था। सिमेट्रिक फॉर्म होती है हमारे पास x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा या थीटा, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा अल्फा, ये हमारे पास है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें x1 और y1 का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए। अगर ऐसा हो जाए कि कोऑर्डिनेट न दिए हों तो फिर आप क्या करेंगे? फिर किसी एक को 0 मानेंगे, जैसे x1 को 0 मान ले, y का कोऑर्डिनेट जो है वो -c/b आ जाएगा हमारे पास, -c/b, जैसे a ये b ये c ये -c/b आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप x इंटरसेप्ट कर दें, सॉरी y इंटरसेप्ट करते हैं, x की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास cos अल्फा sin अल्फा कैसे पता चलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आए ढूंढते हैं इसको। स्टूडेंट, आपको स्लोप का फार्मूला बताया था। स्लोप एक्चुअली tan थीटा के इक्वल भी होती है, या tan अल्फा रख लें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये मैंने फॉर्मूला बताया था अगर याद हो तो हमारे पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, सॉरी हमें तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिख लें। ए पार्ट है इसका 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पहले तो आप a b c निकाल लें, a 6 है, b 8 है, c -11 है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें tan अल्फा चाहिए। tan अल्फा की मदद से हम cos अल्फा भी निकालेंगे और sin अल्फा भी निकालेंगे। tan अल्फा जिसको स्लोप भी कहते हैं, वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एक्चुअली माइनस कोएफिशिएंट -a/b भी कहा जाता है, यानी -a हमारे पास, ये b हमारे पास 8 है, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारा स्लोप जो आ जाएगी वो -3 और 4, यानी tan अल्फा की वैल्यू -3/4 आ जाएगी। ये आ गया। अब इसकी मदद से हमने निकालना है साइन और कॉस। देखिए स्टूडेंट, tan अल्फा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर -3 है, बेस 4 है, सीधी सी बात है। तो आपको ये बात पता है, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, देखें -3, यानी -3 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास है 4 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएं तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ जाएगा। अब
साइन अल्फा, जैसा आपको बताया था साइन अल्फा, ये हमने फाइंड करना है, सॉरी साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर, क्या हमारे पास -3, या इनफैक्ट परपेंडिकुलर -3 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। इसी तरह कॉस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट हमारे पास 5, तो बेस है हमारे पास, ये देखें 4 और वो 5 है, ये आ गया। अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है। पहली बात x1 और y1 कहां से मिलेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा था किसी एक को इंटरसेप्ट रखना है। अगर हम y इंटरसेप्ट रखते, या लिख लो फॉर y इंटरसेप्ट x हमारे पास 0 हो जाएगा और y की वैल्यू -c/b हो जाएगी, ये मैंने आपको बताई थी। यानी 0 -c/b, c क्या है स्टूडेंट -11 और b है 8, यानी +11/8 हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने ये लगाना है, क्या है, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। x माइनस x1 ये है 0, कॉस अल्फा ये देखिए 4/5। इसी तरह y माइनस y1 है -c/b, वो के 11/8 भी हो सकता है, 11/8। और साइन अल्फा दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए -3/5। आपके पीछे आंसर में माइनस यहाँ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस माइनस को उठा के यहाँ ले आए, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका। तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब देखिए आप इसको कि अगेन हमें सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी है, जो कि tan थीटा के इक्वल होगी। अच्छा पहले तो आप ABC निकालें। A हमारे पास है 4, B है -3, C है 9, तो स्लोप होगी tan थीटा के, जो कि -a/b, यानी -4/-3, माइनस कटा यानी 4/3, ये हमारे पास आ गई। अब tan अल्फा आपको पता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, तो अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के स्क्वायर के सम के। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के ऊपर भी रूट डालो, 25 के ऊपर भी रूट डालो, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, ये आ गया। अब अगेन फॉर y इंटरसेप्ट आपको बताया था मैंने, y इंटरसेप्ट में x 0 होगा, y माइनस c/b होगा, 0 माइनस c/b, c क्या स्टूडेंट्स हमारे पास -9, ये 9 -9/-3, माइनस कटा, 3 3 सा 9, 0 3 हमारे पास आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। x माइनस x1 ये 0 है, कॉस अल्फा हमारे पास, सॉरी हमने कॉस अल्फा फाइंड ही नहीं किया, कोई बात नहीं है, कॉस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इसी तरह y माइनस y1 -c/b, ये 3 आया था, 3 साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, x माइनस 0 बेस है स्टूडेंट्स, ये देखें 3, हाइपोटेन्यूज था 5, 3/5, और इसी तरह ये परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और वो 5 है। तो यूं स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची। ये काफ़ी टफ एक्सरसाइज थी, आई होप आपने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।